वेलकम टू क्लासरूम। खुश आमदीद, भली करे आया। असां हम वही कोशिश करते हैं कि अपनी लोकेलिटी को, अपने पड़ोस को, पड़ोस सिंधी में कहते हैं पाड़ो, साफ सुथरा रखें। अब ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं अपने पड़ोस को, अपने माहौल को अच्छा रखने की, लेकिन अगर गिरदो नवाह में अतराफ से, चारों तरफ से, हर तरफ का, चारों तरफ से हर तरफ का, फ्रॉम एवरीवेयर बदबुई, गलाजत, गंदगी, वो तो नहीं रोक सकते हम। हमने बस उतने अपने छोटे से हिस्से को जो हमारे बस में है उसको हमने ठीक रखा है, लेकिन उससे आगे जहां दूर से ये वबाएं और बलाएं और बदबू, गलाजत हवा में तहलील होकर हम तक पहुंच रही है, वो हमारे बस से बाहर क्या है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बात हो रही है बिटवीन द लाइन्स की। बिटवीन द लाइन्स, सतरों के दरमियान वो सतर, वह सिटर जो लिखी नहीं जाती लेकिन होती है। एक छोटी सी मिसाल, और इस मिसाल में एक सवाल, और उस सवाल से ये साबित होगा कि हम क्या अहल हैं, कैपेबल हैं 68 बरस पहले, 68 years ago, बना बनाया घर हमें मिला या लिया गया, या किसी तरह हम उस घर के मालिक बने 68 बरस पहले। 68 बरस से अब तक इस घड़ी, ये मोमेंट, इस वक्त जबकि ये फकीर आपसे बातें कर रहा है, उस घर का हमने क्या हाल कर दिया है। आधा तो गिर गया, 24 बरस भी नहीं हुए थे, 25वां बरस शुरू ही नहीं हुआ था। तो सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, कहीं लिखा हुआ कि अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि ये घर जो बाप ने बनाया है, ये घर 25 बरस में गिर जाएगा, लेकिन वो 24वें बरस एक हिस्सा गिर गया उसका, बाकी रह गया एक हिस्सा। उसकी दीवारों की तरफ देखें, उसकी टूटी फूटी टपकती हुई छत की तरफ देखें, आसमान के तारे नजर आते हैं ऊपर से, और वो तारे दिन में भी नजर आते हैं, जिसको कहते हैं दिन में तारे नजर आना। ऊपर देखते हैं, उस घर में गलाजत, उस घर में गंदगी, टॉयलेट्स ऐसे गंदे कि आप वहां से गुजर नहीं सकते, खटमल, झिंगूर, काकरोच, दीवारों पे छिपकलियां, दीवारें भी वो जिसका तमाम चुन वगैरह जो है वाइट वॉश किया था, इतनी खूबसूरत ही गिर गई। खूबसूरत मोज़ेक की उसके ऊपर
टाइलें वो गिर गई, कुछ बाकी अंधेरा उजाला जाले। तो सवाल ये पैदा होता है, अब वही सवाल, अच्छा इसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, ये क्यों हुआ ये अलग बात है। फिर उसके लिए तो कहेंगे ना जी हम जो साथ में रहते थे उसमें से कुछ ऐसे मकरूह किस्म के लोग थे जो इस घर की दरो दीवार बेचकर पैसा लेके भाग गए, या खुद यहां पर है लेकिन सामान निकाल निकाल के बाहर बेचते रहे, कबाड़ियों को देते रहे और अपनी इमलाक बाहर जमा करते रहे, कुछ इस तरह की बातें। ये उसका एक सबब, क्यों हालत बुरी है, ये शख्स क्यों डेंग कहते हैं, डेंगी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मलेरिया का बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक मच्छर वच्छर है जिससे हो जाता है, वो इसलिए कि चारों तरफ गंदगी है, मच्छर आएगा काटेगा, वो आपको तकलीफ होगी। ये बात की बातें हैं, लेकिन ये तो तय है ना, इसमें तो किसी शक शुबे की गुंजाइश तो नहीं है ना कि आधा घर जो रह गया उस घर का सत्यानाश हो गया है। इतना शोर शराबा कि आप सो नहीं सकते, आपको यह पता नहीं चलता कि आप सोए हैं तो कोई आपके सर में गोली मार के चला जाएगा। आपने दिन भर जो मेहनत करके दो पैसे कमाए हैं और तकिए के नीचे देकर आप सोए हैं, वो उठा के कोई निकल जाएगा, इसका भी आपको नहीं है। तो अब ये सवाल पैदा होता है, प्लीज आप भी गौर से इस सवाल को आप गौर से, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम एक इंडिपेंडेंट घर डिजर्व करते थे? Did we deserve an independent house fully occupied by us? किसी और शख्स का नहीं, हम होंगे हम ही रहेंगे, हम होंगे हम ही रहेंगे। तो 68 वर्षों से आधा तो निकल गया, बाकी जो आधा बचा उसका ऐसा हाल हमने किया है कि ये सवाल आता है कि क्या हम वाकई इस अहल थे, हम लोगों में इतनी काबिलियत थी कि हम एक मुल्क के मालिक, हाकिम, ओनर बनकर बैठते? जस्ट इमेजिन कि ये बहुत बड़ी जो हवेली थी जिसमें से एक हिस्सा इतना हमें मिला, उस हवेली का 5वां हिस्सा, समझ रहे हैं ना, बिटवीन द लाइंस बात हो रही है, बिटवीन द लाइंस। गौर करेंगे फौरन समझ में आएगा। अगर आप लोग आपस में इस तरह बातें करते रहेंगे, काना फूसी करते रहेंगे, तो बात समझ में नहीं आएगी आपके। तो इतनी बड़ी हवेली जो थी, पूरी दुनिया में मशहूर, जिसका कलरफुल कल्चर देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग अब भी आते हैं, सिवाय हमारे इस हिस्से को छोड़कर, क्योंकि यहां पर उनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि आ तो जाएंगे लेकिन जा सकेंगे, या मुर्दा हमारा वापस जाएगा, डेड बॉडी। अगर इमेजिन करें, सोचने की बात है, सोचने की बात है, अगर पूरी हवेली हमें मिल जाती उसका कारोबार चलाने के लिए, अब तो हम उस हवेली के 5वां हिस्सा हमें मिला था ना, और उस 5वें हिस्से का भी एक हिस्सा हमसे अलग हो गया, टूट गया, और टूटकर जिन लोगों के पास वो गया उन लोगों ने दोबारा उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो ये हिस्सा असली जो हमारे पास यहां पर है मौजूद, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, उनकी मईशत हमसे बहुत अच्छी है, हर तरह से वो अच्छे हैं। पूरी दुनिया के टूरिस्ट
टूरिस्ट इंडस्ट्री है उनकी, वो वहाँ आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एंड फुटबॉल टूर्नामेंट और अदर टूर्नामेंट्स वहाँ पर होते हैं। दुनिया भर के जो सरबराहान हैं खुशी खुशी वहाँ जाते हैं। वो लोग हैं जो 24 बरस के बाद अलग हो गए। उस हिस्से में से जो 5वां हिस्सा हमने पूरी हवेली में से लिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे भी, अगर इमेजिन करें, ये सोचने की बात है, तसव्वुर की बात है, अगर पूरी हवेली आपको मिल जाती, ले भाई ये ले हवेली, आप इस हवेली के मालिक, आप इसके हुक्मरान, आप इसके ओनर, आप जो चाहें यहां पर कर सकते हैं, ये उठाएं आप पूरी हवेली। क्या हम हवेली चला सकते? हमसे तो 1/5 ऑफ हवेली वो नहीं चल सका। 68 बरस हो गए हैं, अब तो आधा रह गया ना भाई, आधे को भी 40-45 बरस हो गए। आधा मुल्क नहीं चला सकते, आधा मेरे मुंह से मुल्क निकल गया। ये घर है, वो नहीं चल सकता, उसकी मैनेजमेंट नहीं हो सकती, वो हमसे संभाला नहीं जाता, तो ये पूरी हवेली हम क्या संभालते हैं। अब एक छोटी सी रिसेस लेते हैं, रिसेस के बाद आएंगे और उस ड्रामे के बारे में बात करेंगे जो ड्रामा पिछले 27 दिनों से मजबूत मरकज इस्लामाबाद, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी रिसेस। रिसेस से फकीर की वापसी। उसी उजड़े दयार में, वो तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। लेकिन अब गुंजाइश नहीं है ना हमारे पास। दयार चाहे उजड़ गया है, जैसा भी है, हम रह तो सकते, हम रहते हैं, जा नहीं सकते। इमलाक नहीं है हमारी बाहर, हमारे फ्लैट्स नहीं हैं, लंदन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सरे में नहीं है, आइल ऑफ मैन में नहीं है, नहीं है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि अब किसी न किसी तरह उजड़े दयार में दिल लगाएं। तो उजड़े दयार में इस वक्त 68 बरसों से जिसका जितना सत्यानाश इसका हो सकता था, दिल खोलकर हमने किया है। किसी शक शुबे की इसमें गुंजाइश नहीं है। आप दिन में 50 मरतबा कौमी तराना चलाएं, साया खुदाए जुल जलाल। अव्वल तो खुदा से इतना बैर डाला है पाकिस्तानियों ने कि उसको निकाल के अलग कर दिया है। अब उसका नाम ही नहीं लेते हैं, खुदा हाफिज कोई नहीं कहता पाकिस्तानी। तो दिन में 10 मरतबा चलाएं, 20, 100, 1000 मरतबा चलाएं, साया खुदाए जुल जलाल। भाई वो साया खुदाए जुल जलाल जो है, वो खुदा ने, जिस तरह आप लोगों ने खुदा को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है पाकिस्तान से, अब खुदा हाफिज कोई नहीं कहता, तो वो साया खुदाए जुल जलाल जो है, वो भी कोई इस हमारे घर के ऊपर से क्या कहें, बिटवीन द लाइन्स। तो इस्लामाबाद में हमारे फास्ट बॉलर इमरान खान, जिसने जावेद मियांदाद को वर्ल्ड रिकॉर्ड करने नहीं दिया था बैटिंग का, 280 पे वो खेल रहा था,
बाकी मैच के टेस्ट मैच था, 3 घंटे रह गए थे भाई। 3 घंटे में वो अपोजिशन वाले कौन था, इंडिया था या कोई था उसके अगेंस्ट खेल रहा था। बहुत पुरानी बात है, 40 साल की। तो सब ने कहा कि भाई इसको 280 पे खेल रहा है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी कर जाएगा, इसको 30-40 रन और की जरूरत है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका हो जाएगा, इसको करने दो। क्योंकि 3 घंटे अगर अपोजिशन को आप देंगे खेलने के लिए तो 250-300 की लीड है आपकी, वो 3 घंटे में तो नहीं बना सकते। मैच को तो ड्रा होना है, तो इट इज प्री ऑर्डेंड, इसका फैसला हो चुका है कि मैच ड्रा होगा, तो उस बेचारे को करने दो ना, नहीं करने दिया। उमर, कासिम उमर उसका नाम था, घुंडियाले से छोटे से बाल होते थे उसके, ओपनिंग बैट्समैन था, जबरदस्त किस्म का, बहुत अच्छा खेलता था। कप्तान साहब से पता नहीं किस बात पे कप्तान उससे नाराज हो गए, क्या हो गए। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो वो शख्स गायब हुआ क्रिकेट से, हम पूछते रहे कि भाई उमर कहाँ चला गया, वो जो इतनी अच्छी बैटिंग करता था, छोटा सा इतना 5 फुट का, वो कहाँ चला गया। किसी ने कहा साउथ अफ्रीका गया है, वहां कोचिंग कर रहा है, कोई कुछ का कुछ। तो इस वक्त हमारे वो फास्ट बॉलर उसी तरह के जिद्दी, जिस तरह वो क्रिकेट के कैप्टन जिद्दी होते थे, उसी तरह के, किसी की बात न सुनना, किसी से कुछ कंसल्ट न करना। अगर किसी को इस बात में जरा सा भी शक शुबा हो तो सरफराज नवाज ओपन करते थे इनके साथ, वो बैठे हुए, उनसे आप पूछें कितने सख्त होते थे ये। अभी भी मैं देख रहा हूं इतने सख्त हैं कि उनको ये भी जजमेंट नहीं है कि अपने आप को, वो जो मौलाना कादरी आया हुआ है जो कि नॉन एंटिटी है, जिसका पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ही इज नॉट इलेक्टेड मेंबर, उसकी कोई सियासी पार्टी नहीं है। अगर इमरान की तरह उसकी भी सियासी पार्टी होती, 15, 20, 30 उसके भी असेंबली मेंबर्स होते, तो बात समझ में आती कि भाई एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ हाथ जोड़े हैं। भाई आप खुद को कहते हो कि हम बड़े प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, और मजाक मजाक में इनको बड़े सुन रहे हैं आप, हाँ, तो इनको कहते हैं कि ये बर्गर पार्टी है। और कल भी कोई किसी को बता रहा था कि ये बोट बेसन के पास या सी व्यू के पास कराची में जो इनका कोई धरना वरना लगा हुआ, तो उसमें एक फ्रेंचाइज बर्गर्स वो बांट रहे थे फ्री पार्टिसिपेंट्स में। अल्लाह मार, क्योंकि मैं नहीं था, सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई बात पे मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि सुनी सुनाई बात है, सुना दी, जस्ट बुरश साइट, झाड़ू से उस तरफ कर दें उसको साथ नहीं रखें, उसको आप उधर कर दें उस बात को। भाई 27-28 दिन हो गए, 12 करोड़ पाकिस्तानियों के 28 दिन, 28 दिन मल्टीप्लाइड बाय 12 करोड़। मैं मैथमेटिक्स में 0 हूं, नील। कतई मुझे 2 का पहाड़ा आता है, मुझे 3 का नहीं आता। 3 के बाद दुनिया खत्म है मेरे लिए, कुछ नहीं है। तो जो मैथमेटिशियंस हैं आप में, कि ये इकोनॉमिक्स का मैंने आपको एक असूल बताया कि अगर एक काम किसी शख्स को करने के लिए दिया जाए और वो 10 दिन लगाता है उस काम को फिनिश करने में, तकमील तक पहुंचाने में, उस काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए उसको 10 दिन लगते हैं। तो इकोनॉमिक्स के टीचर्स हमसे पूछते हैं कि अगर 10 लोग वो काम करने लगें तो वो काम कितने दिन में होगा? 1 दिन में। क्योंकि एक शख्स वो काम 10 दिन में कर रहा है, तो 10 आदमी वो काम 1 दिन में करेंगे। ये तो उस वक्त भी हम जब पढ़ते थे तो ये हमने सुना था, लेकिन बाद में जब यहाँ से खिड़कियाँ खुल गई, और अल्लाह का करम है कि यहाँ से खुली हुई हैं, तो पता चला कि इसकी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं।
इकोनॉमिक्स की इस बात की, अगर आप एक पौधा लगाते हो, 1 आदमी 10 दिन में 10 पौधे लगाता है, तो 10 आदमी मिलकर 10 पौधे लगाएंगे एक दिन में, वो तो ठीक है। लेकिन 10 आदमी जो वो पौधा लगाएंगे, कुछ भी कर डालें, वो एक दिन में जितना बढ़ेगा, चाहे 10 आदमी उसको लगाएं, चाहे 20, चाहे 100 या 1000, उसको जितना बढ़ना है वो अपने हिसाब से बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब पूरी चाइना की पॉपुलेशन उसके पीछे लगा दें कि ये पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए, नहीं बढ़ सकता। रिजर्वेशंस हैं, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। लिमिटेशन है किसी सोशल साइंसेस की भी अपनी, ये सोशल साइंसेस की लिमिटेशंस हैं। वो जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, उसके हवाले से था। रोड रास्ते किस तरह बनते हैं, एक आदमी इतना बना सकता है, 10 आदमी मिला के उधर तक ले जाएंगे एक दिन में, इस उसका था। तो बहरहाल कादरी साहब से इनका मिलना बिल्कुल कतई किसी सूरत, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डायमेट्रिकली अपोज्ड। यही सबब है कि दोनों साथ साथ, एक साथ, नो हेज बिटवीन द टू, वो भी नजर नहीं आई बाद में इस्लामाबाद में, कादरी के धरने की और इसके धरने की, इमरान खान के। क्या मजाल कि इमरान खान के धरने के नौजवान जो जीन्स और टी शर्ट्स और इसमें, और ख़वातीन और मोस्ट मॉडर्न आउटफिट में और लिबास अच्छा अच्छा पहनकर और मेकअप और ये वो बिल्कुल ही अलग थलग एक धरना था, है, ग्रुप है, लोग हैं, और वो बिल्कुल अलग थलग हैं। लिक्विड इज लिक्विड कहा जाता है ना, लिक्विड इज लिक्विड, लेकिन पेट्रोल और पानी आपस में नहीं मिलते, दोनों लिक्विड हैं। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल ये आपस में नहीं मिलेंगे, हालांकि लिक्विड हैं। डीजल और आपके खाने का तेल नहीं मिलेंगे आपस में, अलग अलग नजर आएंगे आपको, मिलाकर देखें आप। तो ये दोनों अलग अलग एक साथ कैसे हुए हैं, इनका एजेंडा क्या है? 28 दिन से 18 करोड़ आदमी मल्टीप्लाइड करें ना, उनके डेज, वर्किंग डेज कितने आपने वेस्ट किए हैं पूरी कौम के। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, पता नहीं क्यों मैंने लगातार ही सारे प्रोग्राम देखे हैं, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये रोजाना करोड़ों रुपए का खर्च है इन धरनों पर, करोड़ों, लाखों की बात नहीं है। उनको 3 वक्त तक खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते हैं, उनके सोने करने का बंदोबस्त है, उनके लिए कंबल और बिस्तर और तकिए तो फलां तो ये वो चीज़ें सारी आई हैं। ये कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है इतने करोड़ों रुपए का? इतने पैसे से तो एक और शौकत खानम हॉस्पिटल बन सकती थी, एक और निमिल यूनिवर्सिटी बन सकती थी। इमरान खान वॉज डेस्टिन्ड, उसने अपनी डेस्टिनी चेंज की है। वेदर ही हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन और राइट डिसीजन आई डू नॉट नो, लेकिन ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर इन पाकिस्तान, नॉट अ पॉलिटिशियन। लोगों ने कहा है, वहाँ हमारे प्रोड्यूसर्स ने, कि एक रिसेस लें और उसके बाद आगे बात बढ़ाएं। कौन सी बात? यही कि इमरान वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ सोशल रिफॉर्मर इन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने सियासत में हाथ डाल दिया है। तो इस बारे में एक छोटी सी रिसेस के बाद हम बात करेंगे। रिसेस से फकीर की वापसी। एक स्पोर्ट्समैन, आलमी शोहरत याफ्ता इमरान खान, उनको सियासत में घसीट कर ले आने वालों ने ये नहीं सोचा
कि पाकिस्तानी सियासत कबायली सियासत है। जब तक आप किसी कबाइल के साथ मिले हुए नहीं हैं, आपके अपने वोटर्स नहीं हैं, आपके अपना कोई कबीला नहीं है, तब तक आप पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो साहब जो इमरान खान को ये समझकर, ये उनकी जजमेंट की फेल्यूर थी, हालांकि उस हमने सुना है, सुनी सुनाई बात है जिस पर मैं यकीन नहीं करता, लेकिन सुना रहा हूं आपको सुनी सुनाई बात, कि वो किसी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड करते थे, तो गालिबन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी जो ये पॉपुलैरिटी है क्रिकेट की ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसको कैश किया जाए पाकिस्तान में, इनको पॉलिटिक्स में लाया जाए, तो ये शायद बहुत कुछ अच्छा करके हमें दिखाएंगे। आई डो नॉट नो व्हाट वाज हिज पर्पस बिहाइंड इट। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, ये तो ऐसे ही है ना, सर डॉन ब्रैडमैन को ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में उतार देते कि भाई ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर सर डॉन ब्रैडमैन बनेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बोथम, कंटेम्पोररी इमरान का, इयन बोथम, जो सर नाइटहुड जिसको मिला, उसको तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उसको कोई पॉलिटिक्स में नहीं ले आया, वो भी वर्ल्ड फेमस था। बहरहाल जिस आदमी ने इसको पॉलिटिक्स में ले आए, उन्होंने बड़ा नुकसान किया एक टैलेंट का। इमरान खान एज ए सोशल रिफॉर्मर इतना कुछ कर सकता था कि इस तरह की सोशल, ये शौकत खानम हॉस्पिटल कराची में बनवा सकता था, पेशावर में बनवा सकता था, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की एक जाल फैला सकता था जिसकी जरूरत है इस मुल्क को। लेकिन नहीं, उसको पॉलिटिक्स में, अब पॉलिटिक्स में जब से आया तो ही हैज कट अ सॉरी फिगर। अब उसका अपना कैरिज्मा है तो नौजवान उसके पीछे लग गए हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन ही हैज कट अ वेरी सॉरी फिगर। मजा नहीं आया उसकी पॉलिटिक्स से। अटका हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करो। भाई किस बात पे वो रिजाइन करे? अच्छा है बुरा है, लोगों ने उसको वोट दिया है, कहते हैं जी सारी इलेक्शन बोगस थी, तो भाई आप डिमांड करें कि चूंकि ये 2013 का इलेक्शन बिल्कुल टोटली कंप्लीटली इट वाज अ बोगस, धांधली थी उसमें, तो सब नल एंड वॉइड करके, व्हाइट वॉश उसको करके असरे नौ एक कोई सिस्टम बनाकर असरे नौ 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाएं। आप एक ही डिमांड करें, सिर्फ एक, कि पाकिस्तान में 2 बार इलेक्शन करवाओ। 2013 के इलेक्शन हमें कबूल नहीं है, उसके लिए सबसे पहले इमरान खान खुद रिजाइन करे कि मैं इस धांधली के इलेक्शन में, इसको मैं ओन नहीं करता, मैं इस धांधली की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और मैं इस पर से रिजाइन करता हूं। मेरे मिनिस्टर, मेरे मेंबर, हम सब रिजाइन करते हैं और 2 बार इलेक्शन ये होता है। नहीं, आप छोड़ दें। भाई छोड़ने से कैसे होगा? आपके कहने से कैसे कोई छोड़ देगा? पीर साईं पगाड़ा, उनके कोई 10 लाख मुरीद हैं, हुर, जो 65 की जंग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वो सरहद संभाल रहे थे जो राजस्थान और थर के साथ लगती है। अगर पीर साईं पगाड़ा अपने 5 लाख मुरीद लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएं और वो कोई इमरान खान के फॉलोअर्स की तरह वो नाचने कूदने वाले, बर्गर खाने वाले नहीं है। दे मीन बिजनेस। उनको पता है कि हमें क्या करना है और वो क्या कर सकते हैं। वो नाच गाने और इस तरह हाथ उठा के यूं करके नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। दे विल स्पीक इन अनदर लैंग्वेज। 5 लाख आदमी, तो क्या वो आके कहें कि भाई आप असेंबली खाली करो, प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी चलें, आपकी भी कोई जरूरत नहीं है, और प्रेसिडेंट साहब आप जो इतने बड़े महल में अकेले बैठे हुए हो, आप भी जहाँ चलें, यहाँ से निकलें, बंस रोड जाएं और वहाँ जाके दही भले खाएं, अब तो हम आ गए हैं। बेटा एनआरकी कर देंगे कंट्री में। इमरान खान, आप एक ही डिमांड करें कि 2013 का इलेक्शन बोगस था, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और असर नौ इलेक्शंस हों। वेरी सिंपल। उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, तो आप जब करोड़ों रुपए रोजाना
इन धरनों पे आप और कादरी साहब लगा सकते हो, तो इन इलेक्शंस पे जो करोड़ों रुपए खर्चा आएगा वो आप शोल्डर करें, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी इसमें। जहां तक ये आपका बार बार चीखना चिल्लाना जो मैं 27 दिन से सुनता आ रहा हूं कि जी नवाज शरीफ के अरबों डॉलर फला जगह है, अरबों डॉलर वहां पड़े हुए हैं, उनके बेटों के, उनके फला के, भाई पड़े हुए तो हैं, कौम का खून निचोड़ा है भाई, कौम के पास इतना पैसा कहां था? अरबों डॉलर ये जो गरीब कौम है जिसका आप कर रहे, कहां ये पड़ा हुआ था जो निकाल के ले गए? आई एम गरीब अवाम, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये पैसा जो अरबों रुपए मेरे पास थे और मुझे पता ही नहीं चला, और नवाज शरीफ उठा के ले गया, जरदारी उठा के बाहर ले गया, ये मेरा पैसा था कहां? स्टेट बैंक से कोई डाका डाल के वहां से निकाल के ले गए पैसे। तो इमरान खान आप क्लियर बात करें, हर लोगों को समझाएं कि अगर ये गरीब अवाम का पैसा है तो गरीब अवाम का पैसा कहां था? क्या स्टेट बैंक का ये पैसा निकाल के ले गए? किक बैक्स हैं? कौन से वो इतने बड़े बड़े यहाँ बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स और कंस्ट्रक्शंस हो रही थी कि जिसमें से बिलियंस ऑफ रुपीस के ये डॉलर्स इन्होंने खाए। हम तो वैसे के वैसे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रोड रास्ते ठीक नहीं है, तो ये कौन से पैसे ये उठा के उधर बाहर ले गए? जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हम गरीब आदमी, आप बार बार कहते हो कि निचोड़ के खून निचोड़ के ले गए, भाई इतने डॉलर थे क्या हमारे पास कि जरदारी भी ले गया, नवाज शरीफ भी ले गया, फला भी ले गया? क्वांटिफाई करें उसको, कहां था ये इतना पैसा, किस जगह रखा हुआ था पाकिस्तान में कि ये उधर से उठा के उधर ले गए? और फिर माय डियर इमरान खान, स्विंग इन स्विंग हो चाहे आउट स्विंग हो, चाहे यार करो, बात बिल्कुल साफ है कि यूरोप में स्पेशली 9/11 के हादसे के बाद मनी लॉन्ड्रिंग पे इतनी सख्ती है कि अगर कोई $1 लाख भी वहां जाके किसी बैंक में अकाउंट खोलेगा तो 10 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि $1 लाख तेरे पास कहां से आए, कैसे तू अकाउंट खोल रहा है? आप तो बाहर रह चुके हो ना, आप तो रह चुके हो, हमने तो सिर्फ वहां का जलवा देखा है। तो क्या आप समझते हैं कि जो यूरोप में वो भी सब बेईमान है? वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ और जरदारी के मिले हुए हैं? मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, और एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा, 1000 मर्तबा, कि व्हाइट कॉलर क्राइम, वो क्राइम जो बहुत बड़ी लेवल पे किए जाते हैं, जिस तरह साउथ अमेरिका की कंट्रीज की कुछ डॉन जो प्रेसिडेंट्स बन के बैठ जाते हैं, वो करते हैं, हथियारों का कारोबार करते हैं, हेरोइन, हशीश, वुमेन ट्रैफिकिंग, पता नहीं क्या क्या को काम करते हैं। लेकिन इस कदर वो इतने, क्योंकि उनके आला मर्तबे इतने हैं कि कोई इसको साबित नहीं कर सकता, साबित नहीं हो सकता, कभी साबित नहीं होता। व्हाइट कॉलर क्राइम, मर्डर करा दें, आपकी आंखों के सामने मर्डर करा देंगे, लेकिन आप साबित नहीं कर सकेंगे इसने मर्डर किया है। हाल ही में 4-5 साल पहले पाकिस्तान में इस कदर हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, स्कॉटलैंड यार्ड वो आ गए। इस तरह इमरान खान का वो केस, दाग लगाया उन्होंने अपने इधर माथे पे किसी वजह से, कहते कि हमसे डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो बेनजीर के भी उसमें अब नाम निकल गया मुंह से मेरे। वही तो ना, बिटवीन द लाइंस बात करते करते कभी खुल जाती है। बेनजीर के मर्डर को प्रोब करने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड वाले आए थे यहां पे, नहीं कर सके, नहीं कर सके, वापस चले गए। कर सकते थे, बिटवीन द लाइंस कर सकते थे। तो इमरान खान की तो ये बात यहां पर, अब हम क्या कहें, गुजारिश करें इमरान खान से। ताहिरुल कादरी कौन है? हु इज ताहिरुल कादरी? पीर साईं हैं? क्या करना चाहते हैं? सोशल रिफॉर्म के लिए आपको हुकूमत की क्या जरूरत है?
आप अगर कोई समाजी इनकलाब लाना चाहते हैं तो अफ्तार एधी बने, खद्दर के कपड़े पहने। आप तो अपने कंटेनर में भी तरह तरह की खुशबुएं और वगैरह वगैरह लगाकर सुबह तकरीर करने के लिए एक लिबास में आप आते हैं, बड़े कॉस्टली, दोपहर को दूसरे में, शाम में तीसरे में, रात में चौथे, तरह तरह के आपके लिबास, तरह तरह के आपके कपड़े, तरह तरह की आपकी खुशबुएं जो आप लगाते हैं। तो हुकूमत करके आप फिर कौन सा सोशल रिफॉर्म लाएंगे? सोशल रिफॉर्म लाने के लिए आपको किसी ने पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल्स खोलने से नहीं रोका है। आप गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स खोलें, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं आप, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट यूनिवर्सिटी, पोस्ट डॉक्टरेट पढ़ाएं। किसने रोका है आपको? कौन सी हुकूमत है जो आपको रोकेगी? नहीं रोक सकती। सोशल रिफॉर्म्स हैं। अब सुतार एधी और छिपा किस तरह काम कर रहे हैं? फसाद होते हैं, आग लगती है, ताउन होता है, कुछ भी होता है। 90 बरस के हैं, आके खुद खड़े हो जाते, उधर काम करते हैं। इमरान खान ने हॉस्पिटल कैंसर का इतना बड़ा खोला, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली, उसके बाद उसको ट्रैप किया गया पॉलिटिक्स में, वरना बहुत बड़ा काम कर सकता था। ये दो काम करने के लिए उसको किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं थी। तो इमरान खान, मेरे फास्ट बॉलर, इन कादरी साहब से जान छुड़ाओ भाई। इसने, आपने जो पिछले 18 बरस से बड़ी मेहनत की आपने कि आप पॉलिटिक्स में आप पैर जमाएं, थोड़े से आपने पैर जमाए, नौजवानों को आप में कैरिज्मा नजर आए, वो आपके पास आए। लेकिन जिस तरह ये मौलाना साहब आपके पीछे पड़े हैं, उंगलियों में उंगलियां डाल के और जपियां पा के अपने साथ कर रहे हैं कि वी आर वन, भाई नहीं हो सकता। लिक्विड एक नहीं हो सकती। केरोसिन ऑयल हो, डीजल हो, पानी हो, दूध हो, ये आपस में एक मिक्स नहीं हो सकते, हालांकि लिक्विड हैं। ही इज समन एल्स, यू आर समन एल्स। आप अपनी लाइन टो करें अगर आप अभी भी पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। अब और मैं क्या कह सकता हूं इमरान खान साहब से कि हो सकता है कि ये ऑन एयर जाने से पहले, जो हफ्ते, ये जुमेरात को ऑन एयर जाएगा, 2 दिन पहले हम रिकॉर्ड करें इस प्रोग्राम को। हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा हो तो इस धरने से ये लोग उठ गए हों और कोई खुदा का बंदा हमें ये बताए कि कादरी है कौन जो हुकूमत को थ्रेट कर रहा है, ट्रीजन, गद्दारी, हुकूमत के खिलाफ बलवा करो, हुकूमत को आग लगा दो, फला करो, उसके बावजूद आज़ाद घूम रहा है। सिंध में नौजवान लड़के हैं, इमेजिनेशन है सबकी, पाकिस्तान न खपे नारा लगाते हैं, इस तरह गायब हो जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता बेचारे कहाँ चले गए, गुम हो जाते हैं। कादरी जिस दिन से आया है वो यही कह रहा है, ये लफ्ज पाकिस्तान न खपे दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल करता है। असेंबलियां तोड़ दो, खत्म कर दो, पूरा निजाम खत्म कर दो, फिर भी आजाद घूम रहे हैं। सरकार में सरकार के कौन आदमी इसके साथ मिले हुए हैं? हम जो गरीब बकौल इमरान खान के खून चूसा, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा पैसा ये कहाँ पड़ा हुआ था जो आप उठा के बाहर रखे। लेकिन कम से कम हमें ये तो बताएं कि कादरी है किसका आदमी। तो भाई नेक्स्ट थर्सडे हो सकता है कि आज के थर्सडे और दूसरे आने वाले थर्सडे के दरमियान कुछ सियासी चेंज, सियासी रद्दोबदल हम देखें। तो 6-7 दिन की एक छोटी सी रिसेस।